हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडी कोचिंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक सीखने वाले हैं जो कि हमारी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की ट्रिक। तो इस ट्रिक का बहुत यूज है, ये ट्रिक बहुत काम की है। कैसे है? आप इससे इक्वेशंस लिख सकते हैं, जो हमारी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाफ रिएक्शंस होती हैं, उनको भी आप इसके हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, यहाँ पर हम कुछ मेन एलिमेंट्स के नाम लिख देते हैं, ठीक है ना, जिनकी हमें मेनली जरूरत पड़ती है। यहाँ पर मैं ट्रिक लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाता है, सबसे पहले हम हिंदी में लिख देते हैं इसको, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, पहले मैं इसको हिंदी में लिख देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है वो है हमारा लिक, ल ई का लिक। ठीक है, समझते जाना क्या लिखा है यहाँ पर। लिक बासर काना मग अल मंजन, मग अल मंजन, ठीक है, कर फिकड़, कर फिकड़ कोनी, सन पब एच चापा। बस, ट्रिक इतनी मुश्किल नहीं है, ट्रिक बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपको इसको एक दो बार पढ़ लेना है। ठीक है, मेरे को भी अभी तक ये भूली नहीं है, तो यहाँ पर जो है आप इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। लिख बासर काना मग अलमंजन कर फिकड़ कोनी सन पब एच चापा। बस इतनी सी ट्रिक है, ठीक है ना। ये चीज मैंने बताई हिंदी में, हिंदी में आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब इससे आपको जो है एलिमेंट्स याद रखने हैं। कैसे? ये देखो, इसी के अंदर पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है। लिख, लिक, लिक मतलब लिथियम एंड पोटेशियम, लिक हो गया ना ये। अब देखो बासर, बासर का मतलब क्या है? बेरियम और स्ट्रोंशियम, बासर। नेक्स्ट देखो क्या है? काना, काना को कैसे लिखेंगे? CANA, ठीक है ना, का ना। नेक्स्ट क्या है? मग, तो मग क्या होता है भाई? Mg, मैग्नीशियम। इसके बाद में है अल, अल मतलब है एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास में? मंजन, तो मन हम यहां पर लिख देते हैं, मन और जन, तो मंजन मैंने लिखा है MnZn। नेक्स्ट है कर, कर होता है भाई Cr, क्रोमियम। फिर है फिकड़, फिकड़ को कैसे लिखेंगे? Fe मतलब आयरन, और Cd मतलब कि कैडमियम। फिर है कोनी, कोनी क्या होगा भाई? कोबाल्ट और निकल, CuNi। इसके बाद में है सन, सन लिखेंगे SN, पब मतलब PB, लेड। फिर क्या है मेरा? H और चापा। अब इसको समझ लेते हैं क्या है। H तो भाई हाइड्रोजन है, H तो हाइड्रोजन ही होता है। अब चापा क्या है? चापा के अंदर ना वो एक वर्ड नहीं है, उसके अंदर हमारे पांच पांच हैं, CHAPA, ये पांचों अलग अलग हैं, ठीक है ना। मैंने एक ही वर्ड उसको ऐसे लिख दिया है याद करने के लिए। चापा में जो C है, चापा में जो C लिखा है वो किसके लिए है भाई? कॉपर के लिए। किसके लिए है? कॉपर के लिए। चापा में C कॉपर के लिए है। फिर क्या लिखा है? H, H किसके लिए है? Hg के लिए। Hg क्या होता है? मरकरी। उसके बाद में क्या लिखा है? A, ए जो है हमारा ये Ag है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है? P, P से क्या होगा भाई? प्लेटिनम। और फिर से लास्ट में क्या है? A, ये वाला जो मेरा A है ये है Au, गोल्ड। ठीक है, समझ गए कैसे ट्रिक है। लिख बासर काना मग अलमंजन कर फिकड़ कोनी सन पग एच चापा, ये मेरी ट्रिक है, ठीक है ना। लिख बासर काना मग अलमंजन कर फिकड़ कोनी सन पब एच और ये चापा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये ट्रिक हो जाती है। अभी जो है हम इसको यहां से हटा देते हैं।
देखो ये तो हुई मेरी ट्रिक याद करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर ना मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, लिख बा सर काना मग अल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब एच और चापा, कॉपर एच जी, ए जी, पीटी और ए यू। अब भाई आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि हमारे पास में जो चापा है ना लास्ट में, ये जो मेरे 5 हैं, अब इनमें तो 2 बार ए आ रहा है, भाई ए जी भी आ रहा है और ए यू भी आ रहा है, तो हमें कैसे याद रहेगा कि पहले ए जी आएगा कि पहले ए यू आएगा? देखो कैसे याद रहेगा, ए जी और ए यू कैसे याद रखना है, अल्फाबेटिकली चलो। सबसे पहले जी आता है कि यू आता है? जी आता है पहले, तो पहले किसको लिखेंगे? ए जी को, और फिर किसको लिखेंगे? ए यू को। बस सिंपल सी चीज है। तो पहले हम जो है अल्फाबेटिकली चलते हैं, तो क्या आएगा? ए जी, और फिर क्या आएगा? ए यू। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ना हमारी, इसमें ये जो हाइड्रोजन है इसका हमें पता है भाई, रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारी वैल्यू होती है ना, ई नॉट की जो वैल्यू है दैट इज 0। 0 होती है हाइड्रोजन की। तो जब हाइड्रोजन की 0 है, अगर मैं बात करूं 0 से पीछे वाले नंबर हमारे क्या होते हैं भाई? नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना। तो अगर मैं बात करना चाहूं हाइड्रोजन से पीछे मेरी जो भी वैल्यूज होंगी, यानी कि 0 से पहले जो भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव में, यानी कि माइनस में। ठीक है ना, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। तो 0 से पहले वाले कैसे होंगे भाई? माइनस में, नेगेटिव में होंगे मेरे नंबर्स, और इससे आगे वाले क्या होंगे? प्लस के नंबर। नंबर लाइन तो पड़ी है ना भाई उसके अंदर, तो यानी कि 0 से आगे वाले होंगे मेरे पॉजिटिव, ठीक, और 0 से पीछे वाले सारे क्या होंगे मेरे? नेगेटिव। ठीक है, 0 से पीछे वाले नंबर नेगेटिव, आगे वाले पॉजिटिव। अब देखो ये जो मैंने ये सीरीज लिखी है, बस इतना याद रखना है। एक तो ये याद रख लो ट्रिक क्या है, ठीक है। अब एक चीज और याद रख लेना, ये जो मैंने ये सीरीज लिखी है ना, ये है मेरी इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज में। इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज में ये लिखी गई हैं। अब इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि कम से ज्यादा की तरफ, है ना। सो इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज का मतलब क्या है? ये वाली माइनस की, ये 0 की, ये प्लस की। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि माइनस से जाएगा प्लस की तरफ, तभी तो इंक्रीजिंग हुआ ना। तो देखो इस सीरीज के अंदर क्या होता है, ये वाला मेरा नेगेटिव इधर से बढ़ते 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 कहां जाएगा? 0 पे, फिर 0 से बढ़ना स्टार्ट होगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है ना। सो अब इससे मैं ये कह सकती हूं कि सबसे ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसकी होगी? लिथियम की ना। सबसे कम तो इधर वाले की होगी, क्योंकि इधर जाने पर वैल्यूज बढ़ रही हैं। सो सबसे कम किसकी हुई? लिथियम की। सो इसका मोस्ट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका हो जाएगा? ए यू का। तो अभी फिर से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। एक तो हमने पढ़ी भाई ट्रिक। ट्रिक हमारी है लिख बासर काना मग अल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब एच चापा। ये हमारी ट्रिक है याद करने की। इसके बेस पे आपको ये सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। याद हो गए। अब क्या याद रखना है कि इधर वालों का माइनस है, हाइड्रोजन का 0 है, इधर वाले का प्लस है। तो इसका मतलब है इधर से इधर जाने पे वैल्यूज मेरी बढ़ रही हैं, ठीक है। अभी तक हमने इतना ही सीख लिया है। अब इन वैल्यूज से हमें क्या बेनिफिट है? तो मेरे को पता है कि इनका नेगेटिव है, इनका पॉजिटिव है, इसका 0 है हाइड्रोजन का। तो इसका यूज ये है, अब जब हम डैनियल सेल वगैरह पढ़ते हैं, तो डैनियल सेल के अंदर अगर आपने पढ़ा हो, तो हमारे पास में भाई ऐसे 2 होते हैं। एक में हमारे पास में जिंक का होता है, कॉपर का होता है। तो एक मेरे पास में जिंक हुआ, दूसरा मेरे पास में कॉपर हुआ, ठीक है। देखो जिंक कहां पर है, ये रहा मेरा जिंक। तो जिंक मेरा ये रहा, ठीक है। दूसरी चीज मेरा कॉपर ये रहा। अब जरा मेरे को बताओ कि जिंक और कॉपर में से किसका ऑक्सीडेशन होता है
और किसका रिडक्शन होता है? जिंक और कॉपर में से भाई जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, है ना, और कॉपर का क्या होता है? रिडक्शन। सो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का हमारा रिडक्शन होता है। तो जिंक की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए ऑक्सीडेशन होता है, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाई है, इसीलिए उसका रिडक्शन होता है। कैसे हो रहा है? मैंने इस तरीके को देखो कैसे याद रख रखा है, इधर जाने पे मेरी वैल्यूज बढ़ती हैं, ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई वो रिड्यूस होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो ऑक्सीडाइज होगा। सिंपल सी चीज ये याद रखनी है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं कॉपर और जिंक में, कॉपर और जिंक में, तो कॉपर और जिंक में किसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है? इधर वाले की कम होती है, ठीक है, फिर जीरो आता है, फिर इधर वाले की प्लस होती है। सो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगी जिंक वाले से। सो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है, तो यानी कि ये रिड्यूस होगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो, इन वैल्यू से आप पता लगा सकते हो कि किस मेटल की रिड्यूस होने की टेंडेंसी है और किस मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है ना। सो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई, तो ये रिड्यूस होगा, और जो दूसरा वाला इसके साथ में लिया होगा वो ऑटोमेटिकली वही ऑक्सीडाइज ही होगा, है ना। सो ये मेरा इसलिए रिड्यूस होता है। जब हम डैनियल सेल के अंदर पढ़ते हैं तो कॉपर रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, और जिंक जो है वो मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है। सो उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इसमें आपको मोटी मोटी बात ये याद रखनी है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस, दूसरा वाला जो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज। ठीक है, ठीक है। एक और चीज हम इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं। मान लो मैंने लिया हाइड्रोजन, और ले लेते हैं इसके साथ में हम यहाँ से हम ले लेते हैं यहाँ से एल्यूमिनियम। ठीक है, सपोज कर लो कि मेरे पास में एक में तो एल्यूमिनियम है और क्या है, हाइड्रोजन है। अब कंपैरिजन करो, मुझे पता है हाइड्रोजन का 0 होता है, ठीक है, और ये सीरीज मेरे को याद है। सो एल्यूमिनियम का क्या होगा? नेगेटिव में। सो ऑटोमेटिकली दिख रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से पीछे की तरफ आ रहा है। सो एल्यूमिनियम इसका मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, जबकि हाइड्रोजन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी। अब इसी बेसिस पे ना आप जो है सेल की रिएक्शंस लिख सकते हो खुद से, क्योंकि आपको पता है इसको ऑक्सीडाइज करना है, इसको रिड्यूस करना है, तो लिख दो इक्वेशन डायरेक्ट, है ना। सो इन दोनों में से ये जो होगा ये मेरा ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है ना, नेगेटिव में है। और हाइड्रोजन जो है ये मेरा ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है ये उस वाले से ज्यादा है ना, 0 है। सो ये जो है ये मेरा रिड्यूस होगा। इसी के बेसिस पे आप जो है इक्वेशंस को लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया कि कौन सा रिड्यूस होगा कौन सा ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, आप चाहो तो उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद में एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, देखो यहां पर मैंने लिखा है मन जन, ठीक है, MnZn मैंने लिखा है यहां पर। सो ये जो Mn है ये मैग्नीज है, Zn क्या है, जिंक है। तो MnZn के बीच में ना यहाँ पे घुसा दो पानी H2O, MnZn के बीच में घुसा दो पानी H2O। भाई जब हम मंजन करते हैं, मंजन करते हुए पानी चाहिए होता है, तो बीच में घुसा दो पानी। तो मंजन के बीच में मैंने क्या लिख दिया, वाटर। अब देखो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि Mn का रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना वो कम होता है इससे, वाटर से, लेकिन जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो ज्यादा होती है इससे, वाटर से। ठीक है, तो मतलब वाटर की कहां लाई करी, जिंक और मैग्नीज के बीच में, इसीलिए ये इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, ये हमारी पूरी ट्रिक हो जाती है इसकी। देखो Mn और Zn के बीच में घुसा दो पानी। सो मैंगनीज से ज्यादा होती है H2O की, लेकिन जिंक से कम होती है, तो आया बीच में इन दोनों के, इसीलिए इन दोनों के बीच में पानी को आपको याद रखना है। ठीक है ना। सो ये हमारी जो है याद करने की इसको ट्रिक है। लिख बासर काना मग अलमंजन कर फिकड़ कोनी सनपक एच चापा। ठीक है, ये हमारी याद करने की ट्रिक है। इससे आपको देखो आराम से पता चल रहा है कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा, किसकी कौन सी इक्वेशन आनी चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो इस पर भी मैं वीडियो बना सकती हूँ कि कैसे इक्वेशंस को लिख देते हैं, वो भी लिखना बहुत आसान है, चाहे आपको कैसे भी दे रखा हो। ठीक है, चाहे डाइल्यूट सोल्यूशन हो, चाहे आपको कोई एसिड के साथ में दे रखा हो।
ठीक है। सो ये हमारी ट्रिक हो जाती है। आपको याद रखना, इधर वाले जो है हमारी वैल्यूज बढ़ती हैं, इधर वाले की जो वैल्यूज हैं वो घटती हैं। सो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो रिड्यूस होगा। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज कम है, सो उनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा हुई, सो वो ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, इस बेसिस पे जो है आप इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।